हेलो दोस्तों, मैं श्रेयस गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल जूनियर गुरु पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देख के बोलना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड में मेंटेन नहीं करता हूँ। जो बोर्ड मेंटेन करता है वो समझे क्या लिख रहा है क्या नहीं, इसलिए देख के बोलना पड़ता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज का टॉपिक है। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। माउथ या म्यूट, ये सही है? ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में हमने उस दिन आपको बहुत सारे टाइप्स बताए थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या क्या आते हैं, जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। सबसे पहले हम देखते हैं माउथ। माउथ क्या करता है? सोर्स बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन। माउथ सोर्स बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज माउथ, देखिए अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा सीधा पूछेगा माउथ क्या होता है, मुंह क्या होता है, व्हाट इज माउथ, तो माउथ को हम बोल सकते हैं वोकल कैविटी। माउथ इज आल्सो नोन एज वोकल कैविटी। ठीक है, ठीक है, इतना आप जानते रहिए। माउथ इज आल्सो नोन एज वोकल कैविटी। ठीक है, अब देखिए माउथ का प्रोसेस क्या होता है। माउथ सोर्स बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन। जो माउथ है हमारा वो दोनों डाइजेशन फॉलो करता है, केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? बाय द टीथ वी विल च्यू एंड क्रश द फूड। हम अपने टीथ के द्वारा फूड को तोड़ते हैं, क्रश करते हैं, उसी को हम मैस्टिकेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि बाय द टीथ वी विल क्रश एंड च्यू द फूड, दिस प्रोसेस इज नॉन एज मैस्टिकेशन। मतलब मैस्टिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम फूड को च्यू एंड क्रश करते हैं। ठीक है, ठीक है। इट कम्स अंडर द मैकेनिकल डाइजेशन। ये जो मैस्टिकेशन प्रोसेस है वो हमारा मैकेनिकल डाइजेशन के अंडर आता है। माउथ इज आल्सो इन माउथ अ केमिकल फ्लूइड इज प्रेजेंट, दैट इज सलाइवा। ये तो हमारा आ जाएगा केमिकल डाइजेशन में। दोस्तों, मैं बोर्ड मेंटेन नहीं करता तो मुझे पता नहीं रहता, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहां तक हमारा है, यहां तक हमारा है मैकेनिकल डाइजेशन में। ठीक है, देखिए फिर से समझा देते हैं। माउथ सोर्स बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे शो करता है? बाय द टीथ वी विल च्यू एंड क्रश द फूड। मतलब हम अपने टीथ के द्वारा फूड को क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, च्यू करते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन कम्स अंडर द मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। बहुत कम बोले तो बहुत कम, एक नंबर में अगर आएगा तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन। माउथ केमिकल डाइजेशन कैसे शो करता है? हाउ इज द माउथ शो केमिकल डाइजेशन? ठीक है, समझते हैं। सलाइवा, सबसे पहले हम समझते हैं आल्सो माउथ ए केमिकल फ्लूइड इज प्रेजेंट, दैट इज सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट, एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। ठीक है, सलाइवा क्या होता है? अ फ्लूइड मटेरियल सीक्रेट फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा है वो सीक्रेट होता है हमारे माउथ में। ठीक है, इन सलाइवा सलेवरी एमाइलेज इज प्रेजेंट। इन सलाइवा सलेवरी एमाइलेज इज प्रेजेंट। इन सलाइवा सलेवरी एमाइलेज इज प्रेजेंट। ठीक है, सलाइवा सलेवरी एमाइलेज इज प्रेजेंट। ठीक है, which breaks complex food substance into simpler food substance। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए जो स्लेवरी अमाइलेज होता है, जो स्लेवरी अमाइलेज होता है वह हमारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ब्रेक करके स्मॉल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज स्टार्च। जो स्लेवरी अमाइलेज है वह स्टार्च को कन्वर्ट करता है। स्टार्च मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है किसमें? स्मॉलर फूड सब्सटेंस, बोले तो सिंपलर फूड सब्सटेंस। और सिंपलर फूड सब्सटेंस को हम क्या करते हैं? माल्टोज। तो हम ये बोल सकते हैं स्लेवरी अमाइलेज हेल्प्स टू ब्रेक डाउन ऑफ Slavery amylase is helps to break down of starch into the maltose. Slavery amylase helps in the convert of starch into the maltose. हम ये बोल सकते हैं starch मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। Slavery amylase हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करके माल्टोज में, सिंपलर क्या करते हैं? हम माल्टोज करते हैं। ठीक है, अब स्टार्च क्या होता है? हम प्रोसेस को समझते हैं। स्टार्च है, स्टार्च को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड शुगर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। स्लेवरी एमाइलेज जाता है
हेल्प करता है, कन्वर्ट करता है इसको माल्टोज में। माल्टोज क्या होता है? सिंपल फूड शुगर। भाई तो मैंने बताया स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड शुगर है। स्लेवरी एमाइलेज उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में। माल्टोज क्या है? सिंपल फूड शुगर है। ठीक है, केमिकल डाइजेशन हमारा यहाँ खत्म होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। माउथ मैकेनिकल एंड केमिकल बोथ शो करता है। मैकेनिकल कैसे करता है? टीथ के द्वारा क्रश एंड च्यू करके हम उसे मैकेनिकल में बोल देते हैं। मैस्टिकेशन प्रोसेस के थ्रू माउथ मैकेनिकल शो करता है। और केमिकल शो कैसे करता है? स्लाइवा के थ्रू फूड को, स्लाइवरी एमाइलेज के थ्रू फूड को तोड़ा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड सब्सटेंस में। इस प्रोसेस को हम केमिकल डाइजेशन के थ्रू इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा कम्स इन द केमिकल डाइजेशन। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, व्हाई मतलब क्यों जो फूड का क्यों सलाइवा का फूड के साथ मिक्स होना केमिकल डाइजेशन कहलाता है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, आंसर देते हैं। मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा कम्स इन केमिकल डाइजेशन बिकॉज मतलब सलाइवा का फूड के साथ मिक्सिंग होना केमिकल डाइजेशन कहलाता है। क्यों कहलाता है? बिकॉज दिस डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो डाइजेशन है वह टेक्स प्लेस होता है, टेक्स प्लेस करता है। किसमें करता है? केमिकल के साथ करता है। कार्ड स्लेवरी एमाइलेज। कौन से केमिकल के साथ करता है? स्लेवरी एमाइलेज के साथ मिक्स होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा कम्स इन द केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अब ओइसोफेगस समझते हैं। हमारा स्टोमक का टॉपिक यही खत्म होता है। अब हम समझते हैं ओइसोफेगस क्या होता है। ओइसोफेगस इट इज ए ट्यूबुलर होलो ट्यूब बाय विच फूड गोस टू स्टोमक। मतलब ओइसोफेगस होता है एक होलो ट्यूब होता है जिसके द्वारा फूड जो है हमारे स्टोमक तक पहुंचता है। ठीक है, इट आल्सो नोन एज फूड पाइप। फूड पाइप भी हम इसे बोल सकते हैं। अगर फूड हमारे इसी ट्यूब के थ्रू अगर फूड हमारे स्टमक में जाता है तो हम इसे फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन ओइसोफेगस फूड इज पुश डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ये क्या होता है? ये ऐसा होता है, मतलब फूड जाएगा रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। रिलैक्सेशन मतलब रिदमिक कंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे जाके यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा, फिर यहाँ से पुश होगा, फिर यहाँ पे खुलेगा, फिर यहाँ से पुश होगा। तो ये प्रोसेस जो है हमारी ट्यूब में चलती रहती है। ठीक है, बाय द रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर हम आपको एक 2 लाइन का डिफिनेशन या फिर 2 मार्क्स का डिफिनेशन या व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो आप ये बोल सकते हैं इन द ओइसोफेगस फूड इज पुश डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ रिदमिक कंस्ट्रक्शन। बस यही 2 पॉइंट, यही 2 वर्ड बहुत जरूरी है। रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम्स इन द इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट। मतलब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वह हमारे इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट में के अंदर आता है। इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट क्या होता है? द मूवमेंट दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल। मतलब ऐसी मूवमेंट जिसे हम अपने मन से कंट्रोल नहीं करते। आप खाना खा रहे हो भाई, यहाँ तक पहुंचा है, तुम रोक लोगे उसे? नहीं रोक पाओगे, तो वो क्या होगा? हमारा इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, हमने आज ओइसोफेगस कवर किया एंड ह्यूमन माउथ कवर किया। ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हैंडरिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्माइल दिए हैं भैया, जो बोर्ड मेंटेन करते हैं वो स्माइल भी दिए हैं। ठीक है, आपको हम हैंडरिटन नोट्स प्रोवाइड करा देंगे अपने इंस्टाग्राम पे एंड ये बोर्ड का भी जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, यार कुछ दोस्त हैं हमारे जो बोल रहे हैं भाई सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दो। ठीक है, तो आप हमारे जूनियर ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मस्ती हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओइसोफेगस अगर हम एक बार रिपीट कर दे तो रिपीट कर देते हैं। ये क्या है? होलो ट्यूब है। इट इज ए ट्यूबुलर होलो ट्यूब बाय विच फूड गोज स्टोमक। मतलब एक होलो ट्यूब है जहां से फूड स्टोमक में जाता है। ओइसोफेगस पुश डाउन द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ रिदमिक कंस्ट्रक्शन। रिदमिक कंस्ट्रक्शन हम इसे बोल सकते हैं बाय द रिलैक्सेशन ऑफ मसल दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हम ये बोल सकते हैं कि जो फूड होता है वो हमारे वह रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के थ्रू हमारे स्टोमक में पहुंचता है। उसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम्स इनटू द इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट। इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट के अंदर आता है।
ठीक है। इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट बोले तो द मूवमेंट दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर विश, दैट इज कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा टॉपिक, हमारा एम ये रहेगा कि हम स्टोमक को कवर करें। स्टोमक MACH भाई समझ जाना। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, बोर्ड मेंटेन करने में, बाकी बहुत टाइम लगता है। सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, एक लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जो आपके दोस्त हैं जिन्हें अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।